शहजादी महरीन आज बहुत खुश थी। वो भेस बदल कर बाजार की सैर को निकली थी और उसके साथ उसकी कनीज भी मौजूद थी। शहजादी साहिबा, आइए कपड़ों की दुकान में चलते हैं। परी, एक तो मुझे शहजादी कहना बंद करो, लोगों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन शहजादी साहिबा। बस, मुझे नहीं पता, तुम मुझे महरीन बुलाओ। परी, ये लोग किसकी बात कर रही हैं? महरीन साहिबा, कोई नौजवान है जिसे गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो गरीबों में सोना और अशरफियों की थैलियां तकसीम करता है। क्या इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं? जी, लेकिन किसी ने उसे अभी तक देखा ही नहीं है। क्या वो कोई मालदार आदमी है? महरीन साहिबा, ये मुझे कैसे पता हो सकता है? शहजादी और कनीज बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक महरीन की टक्कर सलीम से हो जाती है। लड़की, आंखें नहीं है क्या? टकराने का इतना ही शौक है तो किसी खंबे से टकरा दो। मुझसे क्यों टकरा रही हो? ए मिस्टर, अपना मुंह संभालो। इतनी बड़ी बड़ी आंखें रब ने तुम्हें दे रखी हैं, फिर भी एक लड़की से टकराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो लड़की, तुम देखे बगैर चल रही थी और तुम मुझसे टकराई। मैं तुमसे नहीं टकराया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझसे इस तरह बात करो? ओहो, तो क्या तुम इस मुल्क की शहजादी हो जो इतना भाव खा रही हो? अच्छा, तो क्या तुम गरीबों के मसीहा हो जो ऐसे उछल रहे हो? ओहो, तो मसीहा से मोहब्बत नजर आ रही है? नहीं, तुमसे नफरत नजर आ रही है। चलो डमरू, मैं फालतू की लड़कियों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। महरीन साहिबा, छोड़िए इसे और चलते हैं। हाँ भाई, आप भी कहाँ उलझ गए? वजीर सिपा सलार के साथ एक कमरे में मौजूद होता है। सिपा सालार, जी हुजूर, हुक्म फरमाएं। तुम्हें मालूम है कि अनकरीब मैं बादशाह सलामत होऊंगा और तुम मेरे वजीर होगे। मेरी सरदार, आपके शैतानी दरबार का मुकाबला कौन कर सकता है? यकीनन वो दिन करीब होगा जब आपके तर पर हुकूमत का ताज होगा और आप मुल्क के बादशाह होंगे। लेकिन वो गरीबों का मसीहा कौन है? क्या तुम इसके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं लगा पाए? सरदार, वो गरीबों का मसीहा तहाँ छुप सस्ता है। हमारे आदमी हर तरफ उसको ढूंढ रहे हैं। जल्द ही वो हमारे तकंजे में होगा और फिर आपकी तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। सलीम एक कमरे में मौजूद था। उसी वक्त डमरू वहां आता है। सलीम भाई, हमें अभी पता चला है कि वजीर के सिपाही अपना काला धन लेकर जंगल वाले रास्ते से गुजरने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसा है? तो वो बुज़दिल गरीब आवाम से छीना हुआ माल ले जाना चाहता है। यकीनन हम उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। जी भाई, क्या करना चाहिए? आप हुक्म दे, आपके लिए जान भी हाजिर है। भाई, क्या हुक्म है? आपने याद फरमाया। माजरत चाहता हूँ, ज़रा आँख लग गई थी। सलीम भाई, बहादुर भाई की आंख बड़ी जल्दी लग जाती है और अक्सर इनकी आंख लगी ही रहती है। किसी दिन मैदाने जंग में इनकी आंख लग गई तो क्या होगा? डमरू भाई, क्यों हर वक्त तारीफ करते रहते हैं? लेकिन मेरी सिर्फ आँख ही लगती है, पर मेरे कान जागते रहते हैं और हर मुश्किल वक्त में मुझे उठा देते हैं। वाह बहादुर वाह, फिर तो तुम्हारे कान ज्यादा बहादुर है, जो जागे रहते हैं और आंखों के साथ तुम्हारी हिफाजत भी करते हैं। बहादुर साहब, हमें आप जैसे बहादुरों की ज़रूरत है। बस तैयार हो जाएं, अभी हम एक अहम मिशन पर जा रहे हैं। जो हुक्म आपका, मेरे बहादुर आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। बादशाह सलामत अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। शहजादी साहिबा बादशाह की खिदमत में आती हैं और कहती हैं, बादशाह सलामत सदा सलामत रहें। आओ मेरी प्यारी और खूबसूरत बेटी महरीन।
अब्बा हुजूर, मुल्क में आजकल गरीबों के मसीहा की बाज़गश्त सुनी जा रही है। क्या आपको इसके बारे में कुछ इल्म है? हाँ बेटा, मुझे पता चला है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जो भी हो, वो हमारी गरीब कौम के लिए एक फरिश्ता है। वजीर का माल एक छकड़े पर लदा हुआ था और एक जंगल के पास से गुजर रहा था। सिपा सालार खुद एक दस्ते के साथ वहाँ मौजूद था। हमारे वजीर आज़म का तोना जब हम नेतर दरबार में हाजिर होंगे तो वजीर आज़म हमें तोने में तोल देंगे। बस एक बार हम सही सलामत पहुंच जाए, फिर देखो क्या होता है। हाँ, दरबार में हमारी तारीफें होंगी और हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। हाँ जंगू, मैं तो अपने सपनों में राजकुमार बना हुआ हूँ और कनीज़े मेरे हर तरफ तो मौजूद है। उसी वक्त एक तीर उनके आगे दरख्त में पेवस्त हो गया और फिर कुछ घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। सब मुंह के मुंह देखते रह गए। चंगू मंगू, तुम लोग मेरे आदमियों के चंगल में फंस चुके हो। जरा भी हरकत मत करना वरना जान से जाओगे। ए नौजवान, होश में भी हो? तुम्हें पता भी है कि ये सोना किसका है? सोना किसी का भी हो, गरीबों के खून से चूसा गया है। ये गरीबों ही को वापस मिलेगा। जब तक गरीबों का मसीहा मौजूद है, इन वादियों में गरीबों की दाद रसी होती रहेगी। सिपा सलार और उसके 4 साथियों को दरख्तों के साथ बांध दिया गया। सलीम सोने के छकड़े को साथ लेकर चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सुबह का वक्त था जब हर घर के बाहर सोने की अशरफियों की थैलियां मौजूद थी। तमाम लोग खुश थे और गरीबों के मसीहा को दुआएं दे रहे थे। वजीर बड़ी बेसब्री के साथ अपने सोने के आने का मुंतजिर था। इसी वक्त सिपा सलार कमरे में दाखिल हुआ। बाबा वजीर आजम, जहां पना आओ। चंगू मंगू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन ये तुमने क्या हाल बना रखा है? सरकार, वो गरीबों का मसीहा हमसे सोना लूट कर चले गया। क्या कहा? वो गरीबों का मसीहा तुमसे सोना लूट कर चला गया और तुम देखते ही रह गए? क्या इसी दिन के लिए तुम लोगों को मैंने पाला है? सरदार, वो एकदम से दंदल से निकला और हमें दरख्तों से बांध कर सोना लेकर चला गया। इसकी इतनी मजाल कि मेरे ही मुल्क में मेरे नाक के नीचे मेरा ही सोना लेकर चला जाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊं। जाओ और जल्दी से जाकर उसका सुराग लगाओ और याद रखना, उसको लिए बगैर मेरे सामने आए तो तुम्हारी गर्दनों पर तुम्हारे सर बाकी नहीं रहेंगे। जो हुक्म सरदार। डबरू, क्या सब सोना तकसीम हो गया? जी भाई, आपके हुक्म के मुताबिक सोना सब लोगों में तकसीम हो गया है। वजीर को अब तक खबर पहुंच चुकी होगी और वो हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। आप बेफिक्र रहे, हमने तमाम सुराख मिटा दिए हैं। अब इनका हम तक पहुंचना मुमकिन नहीं। बहुत खूब डमरू, लेकिन ख्याल रखना वजीर बहुत शातिर है।